बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, हुकूमत बिल आखिर घबरा गई है। एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है, उनके घर को घेर लिया गया है। इस खबर की तफसील आपके सामने रखूंगा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ने एक और चाल चल दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर पीटीआई ने एक दरखास्त दायर की है। कुछ और आम खबरें हैं, उनकी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आपने देखा कि NA 237 जो कराची की नशिस्त है, जहां पर इमरान खान इलेक्शन हारे हैं, दरअसल ये पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल किया है और दिन भर मीडिया जो कुछ दिखाता रहा, जिस तरह पीटीआई के आम रहनुमाओं पर हमला किया गया और फिर जो स्टाफ है और स्पेशल ब्रांच के लोग पकड़े गए, तो वाज़ेह तौर पर धांधली के जरिए ये सीट हथियाई गई है। तहरीक इंसाफ ने आज इस हवाले से एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि ये चूंकि धांधली हुई है, लिहाजा इस हवाले से नया इलेक्शन होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर किया गया है पीटीआई की तरफ से, और कहा गया है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वाज़ेह तौर पर जानबदार है और इमरान खान इससे पहले कई मरतबा कह चुके हैं कि ये नवाज शरीफ का आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इसका नाम सजेस्ट किया था, और जितने भी फैसले पिछले 2-3 सालों के अंदर इसने दिए हैं बड़े जानबदाराना है। तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के होते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी धांधली की गई, जहां तक इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व हो सकता था। चूंकि KP के और पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमतें थी, इसलिए यहां पर यह करना मुश्किल था, और जहां जो लिस्टों के मामले पर अदल बदल है, ये शिकायत लोगों को रही है। अब इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो दरखास्त दायर की गई है, उसमें सेनेटर एजाज चौधरी, बैरिस्टर मलिका बुखारी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर किया है। रेफरेंस 10 सफात पर मुश्तमिल है। इसके अंदर कहा गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने हल्फ और कवायद जवाबत की खिलाफ वर्जी की है। पीटीआई अरकान ने असम्बली के इस्तीफों के मामले पर जानबदाराना रवैया अख्तियार किया है। मतन में कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का रवैया सवालिया निशान है। इस्तदा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ओहदे से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 24 मार्च 2020 को नामजद किया गया था। तो उन्होंने बताया कि कुछ पिछले फैसलों की भी तफसीलात लगाई है जो जानबदारी का मुजाहरा किया गया है। अब हुकूमत की जो घबराहट है वो तो शुरू है। अल्टीमेटली जो भी इमरान खान का हामी है, कारकुनान, ओहदेदारान और फिर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिस तरह जबान बंदी हुई पिछले कुछ अरसे के अंदर, ये सिलसिला तो जारी है और इमरान रियाज ने इस हवाले से बड़ा पैगाम दिया है। लेकिन पहले आपको बता दूं कि हुकूमत की घबराहट का ये आलम है कि अब ये सारा जो मलबा है वो डालना चाहते हैं अदलिया के कंधे पर, क्योंकि अदलिया के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 मई का जो पीटीआई का धरना था, उस वक्त एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब चूंकि दोबारा लॉन्ग मार्च हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ, तो इन्हें अदालत की एक दरखास्त वजारत दाखिला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई थी, और फिर इसकी अर्ली हियरिंग के लिए मजीद दरखास्त दी गई। चूंकि इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, तो हमें खदशा है कि यहाँ पर जो इदारे हैं, शहराए दस्तूर है, रेड जोन है, यहाँ आवाम आ सकती है। लिहाजा ये जो दरखास्त है हमारी, इसको जल्दी सुना जाए। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अदलिया जो है उससे कोई ना कोई फैसला लिया जाए, और कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई नुकसान होता है, और जैसे ये राना सनाउल्लाह अपने ही बंदे जो है वो मुजाहिरीन के अंदर दाखिल करके कोई शरारत भी करे, तो उसका मलबा जो है वो डाला जाए, और फिर जो कहा जाए कि जनाब ये तो आप जजेस ने किया था, और जजेस के खिलाफ आपने देखा है पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ये मुहिम चला चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान के खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरखास्त है कि इमरान खान जो है उस फैसले की पासदारी नहीं कर रहा, बल्कि ये इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर रहा है। भाई चढ़ाई नहीं है, पुरअमन एहतजाज है, आइन हक देता है, पाकिस्तान की अवाम है, और आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं एहतजाज का हक आपसे नहीं ले रहा है, यानी कोई एहतजाज नहीं कर सकता, ये तो आइन हक देता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे रोक सकती है। अब मामला सिर्फ रेड जोन की हद तक है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो अब इस पर जब अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी गई है, तो फिर
यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर तश्कील दे दिया है। 20 अक्टूबर को यानी परसों इसकी समाअत होने जा रही है और बेंच के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मदार अली अकबर नकवी, ये 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा। और अब ये इस लार्जर बेंच के जरिए दरअसल ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो लॉन्ग मार्च है उसको रोका जाए, लेकिन इसका तहरीक इंसाफ को फायदा भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि इस्लामाबाद आने से तो रोक नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यहां पर जो है वो मखसूस जगह वो कह सकती है कि आप श्रीनगर हाईवे पर धरना दे सकते हैं, आप F9 पार्क में दे सकते हैं। तो इससे हुकूमत चाहती है कि ये जो रोकना है, ये तो बढ़के पहले भी राना सनाउल्लाह ने कहा था, बढ़के मारी थी, लेकिन अवाम रुकती नहीं है। और अब तो वैसे ही हुकूमतें PTI की हैं, तो अब ये चाहते हैं कि लोगों ने रुकना है नहीं तो हम कम अज कम शराय दस्तूर के अंदर कोई दाखिल ना हो। अब एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है, और खबर यह है कि इस वक्त आपने देखा जिस तरह जो सहाफी इमरान खान के हामी हैं उन पर हमला हुआ। इससे पहले समी इब्राहिम, इसी तरह आपने देखा जो है डॉक्टर मुईद पीरजादा, और फिर हमने देखा है यहाँ पर अरशद शरीफ, साबर शाकर, वो सारे जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं, 2 सहाफी। लेकिन यहां पर इमरान रियाज खान को पहले भी गिरफ्तार किया गया, पर मुख्तलिफ जगहों पर मुकदमात कायम किए गए, फिर इस्लामाबाद के अंदर रखा, फिर अटक, उसके बाद चकवाल, चकवाल के बाद लाहौर। बिल आखिर उनकी जो टीम थी मियां अली अशफाक एडवोकेट, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया और ये कामयाबी हुई। और जो रियासत का दुश्मन बनाने की कोशिश हुई थी वो हुकूमत की कोशिश नाकाम हुई। अब घबराहट ये है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार करें, किसी तरीके से अंदर रखें, तो चंद लोगों को और गिरफ्तार करें, ड्राएं कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, और फिर कभी ये कहते हैं कि रियासत के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, जबकि सब रियासत के साथ खड़े हैं, हुकूमत की मुखालफत सबका हक है। तो ये अब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कोई भी एक्शन किया जाए। अब वजह अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने अभी ट्वीट किया है, और ट्वीट के अंदर उन्होंने खुद बताया, अननोन मैन सराउंडेड माई होम राइट नाउ। ये जो है वो यहां पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि कुछ नामालूम अफराद ने मेरे घर को घेर लिया है। अब ये नामालूम अफराद जो है, इसका मतलब है या तो वो वर्दी के अंदर नहीं है, अगर पंजाब पुलिस होती, वो FIA होती, कोई इदारा होता, तो वो यकीनी तौर पर जो असल हकायक हैं वो तो किसी वक्त भी मजीद आ सकते हैं। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ये लॉन्ग मार्च जो है, जिस तरह उनको पता है कि अगर ये आजाद होंगे तो जिस तरह मिलियंस जो है वो लोग रोजाना इमरान रियाज को सुनते हैं, तो बाकी जो सहाफी हैं उनके हवाले से भी कुछ कोई JIT, कोई रिपोर्ट, कोई इस तरह की चीज निकाल कर, कोई बहाना बनाकर, या नक्शे अमन 16 MPO, कोई बहाना बनाकर भी जो है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर दे रहा हूं जो अपने ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने दी है कि उनके जो घर है उसको नामालूम अफराद ने घेर लिया। और अब इतलात के मुताबिक बहुत सारे जो लोग हैं वो उस तरफ रवाना हो गए हैं कि ये जो मामला है, ये मामला क्या है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अब इसको कुछ भी कहा सकता है, और ये जो है यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर बिल आखिर ये गिरफ्तारी की कोशिश होगी। ऑलरेडी साबर शाकर और जो यहाँ पर सीनियर सहाफी अरशद शरीफ हैं वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं, उनको भी कुछ धमकियां थी, कुछ मामलात थे। और कल ही अभी चूंकि जिक्र किया है, यहाँ पर जो मशकूक होता है मामला, वो इसलिए टेंशन होती है कि अभी कल ही यहाँ पर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान रियाज जो सहाफी है वो सहाफी नहीं है, वो PTI के वर्कर हैं। इसका मतलब है कि वो चूंकि एक बंदा जिसको रोजाना जो है वो 10 लाख बंदा सुन रहा है, 15 लाख बंदा सुन रहा है, वो टेंशन तो है इन दिनों के अंदर, और ये घबराए हुए हैं, उसको सहाफी नहीं मान रहा है। मरियम औरंगजेब जो है खुद, उसने एक MNA का भी बराह रास्त इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो खुद MNA कैसे है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत की जो घबराहट है वो इससे वाज़ेह हो रही है। कुछ लिस्टें बन रही हैं, कुछ सियासी रहनुमाओं को, कारकुनों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, ये जो हथकंडे हैं मेरा ख्याल है ये शायद कामयाब नहीं होंगे, चूंकि जो PTI के हामी हैं वो चूंकि बड़ी तादाद के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वो वहां बैठकर भी ट्विटर पर कोई स्पेस कर रहा है, कोई वेबिनार पे है, कोई किसी जगह पर ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहा है। तो ये मामला यही है कि अवाम की जो हमायत है
वो ये हुकूमत खो चुकी है। तो हम देखते हैं मजीद इमरान रियाज खान इस हवाले से क्या बताते हैं कि नामालूम अफराद क्यों आए थे। बहरहाल खदशे का इजहार किया जा रहा है कि उनको लांग मार से पहले गिरफ्तार करने की या किसी भी बहाने से कोशिश हो सकती है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।